5100 रुपये पेंशन की बात है, वो मैनिफेस्टो में है, जननायक जनता पार्टी लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी के मंत्री बनवारी लाल वो कह रहे हैं कि अभी मुश्किल है 5100 पेंशन करना, बुजुर्ग पेंशन करना। आप किस तरह देख रहे हो? मुश्किल हो सकती है मगर नामुमकिन नहीं, और नामुमकिन को मुमकिन करने का जो प्रयास जो है वो दुष्यंत चौटाला करते आए हैं। 75% आरक्षण लागू कर करके उन्होंने एक इतिहास रचाया, वो भी नामुमकिन था, मुश्किल था, मगर मुश्किल को ओवरकम करना है। बुजुर्गों के सम्मान के लिए कितनी भी बड़ी मुश्किलात हो, हमें उसको पार करना है। दिग्विजय जी, एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होता है, उसमें सांसद अरविंद शर्मा ये कहते हैं कि सीएम ब्राह्मण समाज से होना चाहिए, और सीएम की तारीफ भी की। हालांकि इस बयान को आप कहाँ देखते हैं? हरियाणा के करोड़ों करोड़ों लोग अपने मत पे और मत पेटी के अंदर डाल करके उससे तय करते हैं कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। नुमाइंदा तय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो किसी भी समाज से हो, और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज की वैसे भी बहुत अच्छी भागीदारी रही है और आगे भी सरकारों में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो पिछले 3 साल से है। क्या 2024 में भी गठबंधन है वो जारी रहेगा या फिर कोई संशय? देखिए, हम बड़ी मजबूती से सरकार चला रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चले। क्या कोई सीटों को बंटवारे के लिए कोई अभी तो बहुत जल्दी है, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात है, ये तो बहुत चुनाव के नज़दीक जाके ये चीज़ें तय होंगी। सर, शराब घोटाला है वो सोनीपत में सामने आए हैं, कई जिलों से सामने आए हैं। अपने महकमे में दुष्यंत जी निरंतर सफाई कर रहे हैं। जहां कहीं भी कोई किसी तरह की बात उठाता है, हुड्डा जी की सरकारों की तरह नहीं कि उन्हें दबा दिया जाए। इस सरकार में अगर कोई करप्शन करेगा, कोई अनियमितता होगी, घोटाला तो मैं नहीं कहूँगा, उनको सामने लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई। सर, दिग्विजय जी, अब अभय चौटाला जी की यात्रा निकाल रहे हैं जो हरियाणा में 2 से 3 दिन में शुरू होगी। हाँ जी, अभय सिंह चौटाला यात्रा की बात है, वो कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा को जोड़ने के लिए वो एक यात्रा निकाल रहे हैं कि हरियाणा को साथ लोकदल को एक नया। पहले हमने सुना कि भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत की अस्मिता, उसकी अखंडता पर ये बड़ा अजीब सा सवाल राहुल गांधी ने उठा दिया कि भारत एक है ही नहीं। उनका कहने का तो मतलब ये है कि भारत तो जैसे टुकड़ों में बंटा हो और कोई जोड़ने निकला हो, वो तो उनकी पार्टी को जोड़ने के लिए था, और हम सब जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के अंदर बिखराव चल रहा है, उसको रोकने के लिए था। ऐसे ही अगर आज इनेलो शून्य पर चली गई है तो उसको जोड़ने के लिए कोई प्रयास कर रहे होंगे, बाकी इससे ज़्यादा।